दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने फाइल की चार्जशीट। राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम शामिल। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कात्याल का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है और आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम कर दिए फाइनल। कई दिग्गजों को मिला मौका। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी की 3 दिवसीय मैराथन बैठक बुलाई गई है, जिसकी शुरुआत सोमवार को लखनऊ में पार्टी दफ्तर से हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद मुख्यालय पहुंचे सपा के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों ने लिखित में अपने अपने सुझाव सौंपे हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हों, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट के प्रत्याशियों के साथ साथ वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के जो सुझाव होंगे उसको लेकर कल अपने विधायकों और विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट रहे नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव 11 तारीख को विधानसभा प्रभारियों की बैठक में विस्तार से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद अखिलेश यादव अपनी पहली लिस्ट रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से चर्चा के बाद मकर संक्रांति को जारी कर देंगे। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 18 से 20 नाम हो सकते हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस हाईकमान तक ये संदेश पहुंचा चुके हैं और बलिया में भी बोल चुके हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर न्याय यात्रा से पहले बातचीत की तभी वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे, अन्यथा इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने ना तो इस बाबत अखिलेश यादव से अभी तक कोई बात की है और ना ही कोई भरोसा दिया है। और तो और कल यूपी में कांग्रेस पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की भी घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव और उनकी कोर टीम का यह मानना है कि अंत समय में कांग्रेस पार्टी कहीं बड़ा खेल न कर दे, कहीं धोखा न दे दे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अपने मुख्य प्रत्याशियों वीआईपी सीटों पर होमवर्क करके पूरी लिस्ट फाइनल कर ली जाए ताकि अंत में कोई नुकसान ना हो सके। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, आरजेडी के बाद अब नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक ने पीएम मोदी पर कर दी विवादित टिप्पणी। बोले पीएम मोदी तो बम ब्लास्ट करवाते रहते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में सियासी पारा बेहद गर्म हो गया है। आरजेडी के विधायक अजय यादव के बाद अब जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने विवादित बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में गोपाल मंडल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो बम ब्लास्ट करवाते रहते हैं, पहले भी करवाए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह काम रहता है। पटना में जब उनकी रैली हुई थी तो बम ब्लास्ट करवा दिया। उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट तो वो करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं। हो सकता है इस बयान से नीतीश कुमार को वो कह सकते हैं कि मेरा टिकट कटवा दें। तो इसके अलावा अतरी से आरजेडी के विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी अयोध्या में अपने लोगों से ही बम ब्लास्ट करवा सकती है, अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देंगे और बोलेंगे कि पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया है, ये मुसलमान लोगों की देन है। अब अजय यादव के विवादित बयान के बाद गोपाल मंडल ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बम ब्लास्ट करवाते रहते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, शिव संकल्प रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। बोले यदि बाला साहेब होते तो राम मंदिर के लिए थपथपाते पीएम मोदी की पीठ। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के राजापुर में शिव संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलने के साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आर्टिकल 3
370 को निरस्त किए जाने को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे यदि जिंदा होते तो इन कामों के लिए पीएम मोदी को शाबाशी देते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे अगर जीवित होते तो वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाते। शिंदे ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का सपना था, ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण साकार हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब आज जीवित होते तो सराहना करते और प्रधानमंत्री मोदी की पीठ को थपथपाते। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस एनसीपी समेत 4 पार्टियों को मिलेंगी कितनी कितनी सीटें। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे का फार्मूला हो गया फाइनल। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए अब बिगुल बज चुका है और इंडिया गठबंधन ने भी सीट बंटवारे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी रणनीति बनाई है और सीट बंटवारे को लेकर संभावित फार्मूला तय कर लिया है। इसके तहत बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और वंचित बहुजन आघाड़ी वो 4 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना, यूबीटी को भी 20 सीटें दी जाने वाली हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जा रहा है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव ठाकरे के ही साथ हैं। वहीं अजीत पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास में ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसीलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जा रहा है। दलित वोटों को एकजुट रखने के लिए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी को भी 2 सीटें दी जा रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का फार्मूला अब फाइनल हो गया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कर्नाटक के सभी मंदिरों में विशेष पूजा के दिए निर्देश। डीके शिव कुमार बोले, आखिर हम सभी हिंदू हैं। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले को लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि आखिर हम सभी हिंदू हैं। रामचंद्रन फाउंडेशन पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे डीके शिव कुमार ने कहा कि राम मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नेताओं के चयन में चुनिंदा रवैया अपना रहे हैं। देश में बहुत सारे नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है और कोई भी धर्म और प्रतीक किसी व्यक्ति का नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और हिंदू धर्म के लिए विभाग हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी मंदिरों में विशेष पूजा की जाएगी। बड़ी बड़ी खबर, दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लग रही लोगों की कतार। पीएम मोदी बोले, लोगों को छोटी छोटी जरूरतों से बाहर निकालना मकसद है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की झलक राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली। यहां पर हुए अलग अलग कार्यक्रमों में बीजेपी के केंद्र मंत्री और बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। बीजेपी की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मंच पर ही सिलेंडर के साथ गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों में कंबल भी बांटे गए हैं। अन्य केंद्रीय योजनाओं के लाभ भी लोगों को सीधे तौर पर दिए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से आयोजित इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जिसमें लोग कई महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं। इसमें खासतौर पर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लाइव संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले
संघर्षों से बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए हम गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2 से 3 दिन पहले ही यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में ही अभूतपूर्व है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी कर रही नौटंकी। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी बड़ी नौटंकी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को भी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से बताया था कि ममता बनर्जी समारोह में शामिल नहीं होंगी। पीटीआई से तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी या टीएमसी के किसी अन्य प्रतिनिधि के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम राजनीति को धर्म के साथ मिलाने में विश्वास नहीं करते हैं। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी बड़ी नौटंकी कर रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस पार्टी के साथ में बैठक पर अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा बयान। बोले इस बार बीजेपी का होगा सफाया। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ में सीट शेयरिंग के लिए होने वाली बैठक पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में एक प्रेस वार्ता में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनके साथ सपा महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस संघ बैठक पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो दिल्ली में बड़ी मीटिंग चल रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दिया जाएगा और उनसे सुझाव मांगा जाएगा। सपा नेता ने कहा कि अपने साथियों से यह कहा है कि जितना उन्हें वोट पहले मिला था उससे बढ़ चढ़ करके इस बार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करें और उनको ज्यादा वोट दिलवाएं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर पर बोली मुस्लिम महिलाएं मंदिर बनना शुभ है, ईश्वर अल्लाह एक ही है। दरअसल अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने जा रही है। इसे लेकर पूरे देश में तो चर्चा है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश जहां पर अयोध्या स्थित है वहां पर हिंदू और मुस्लिम हर समुदाय में ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहे अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दीप जलाने की अपील की है। हिंदू समुदाय तो इसके लिए तैयार है, पर मुस्लिम क्या करेंगे? इस संबंध में एबीपी न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के आगरा में कई महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दीप तो नहीं जलाएंगे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा अच्छी बात है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मंदिर हो या फिर मस्जिद, दोनों एक ही हैं, दोनों जगह ईश्वर की इबादत होती है। महिलाओं ने कहा कि हिंदू अपने तरीके से और मुस्लिम अपने तरीके से ऊपर वाले को ही याद करते हैं, इसीलिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो भी अच्छी बात है, और मस्जिद होती तो भी अच्छी बात होती, दोनों एक ही हैं। इन महिलाओं से पूछा गया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दीप जलाएंगी या नहीं। इस पर महिलाओं ने कहा कि दीप तो नहीं जलाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, टीएमसी शासन में पीछे जा रहा राज्य। दरअसल असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान कानून व्यवस्था खराब हो गई है। सर्बानंद सोनोवाल का बयान राशन वितरण घोटाले में फंसे टीएमसी नेता के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी टीम के 3 अधिकारियों पर हमले को लेकर हाल ही में हुए हंगामे के बाद आया है। सोनोवाल ने ये बातें लोकसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में कही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, वहां पर पूरे तरीके से अराजकता की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल तृणमूल कांग्रेस के शासन में पीछे की ओर जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मालदीव विवाद पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरे शरद पवार। बोले कोई भी दूसरे देश का नेता अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल भारत और मालदीव के बीच में विवाद अब गहराता जा रहा है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा लक्षद्वीप के प्रशासन
शासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कहा कि मालदीव के 3 डिप्टी मंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों ने भारत की गरिमा को चुनौती दी है। पटेल ने कहा कि भारत कभी भी इस तरीके के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पीएम मोदी के साथ में एकजुटता से खड़े होने के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने मालदीव के मंत्रियों की आलोचना भी की है। आपको बता दें कि भारत के कईयों हजार लोगों ने मालदीव की यात्रा रद्द कर दी है और वहां पर अपनी होटल बुकिंग भी रद्द कर दी है। इसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक तरीके से भारत की तरफ से मालदीव पर एक बड़ी स्ट्राइक हो गई है, या कहें यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। मालदीव अब बड़े संकट में घिर गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।